सो हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे हफमैन कोडिंग का क्वेश्चन और हफमैन कोडिंग के बारे में। तो हफमैन कोडिंग कोडिंग बेसिकली कोई टेक्स्ट को एनकोड करने में या डेटा कंप्रेशन में, जो कि लॉसलेस होता है। मतलब इसमें कुछ लॉस नहीं होता, कोई लॉसी कन्वर्जन नहीं होता, कंप्रेशन नहीं होता। तो बेसिकली हफमैन कोडिंग करता क्या है? तो हफमैन कोडिंग जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग कैरेक्टर रहते हैं उसे एक छोटे बाइनरी कोड में कंप्रेस करता, और जो बड़े मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें बड़े बाइनरी कोड्स में एनकोड करता। तो जो ये क्वेश्चन होगा उसमें हमें सिंबल्स और फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी, मतलब कितने बार रिपीट हो रहे। तो ये तो क्वेश्चन है इसलिए इसमें ऐसी दी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को सिंबल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉर्ट करना होगा। तो सॉर्ट जब करेंगे तब क्या होगा? बी सबसे सामने आ जाएगा, बी जो है 0.1। फिर क्या आएगा? फिर आ जाएगा डैश जो कि 0.15 है। फिर क्या आएगा? फिर आ जाएगा बी जो 0. फिर आ जाएगा सी जो 0.2 है। फिर आ जाएगा डी जो 0.2 है। फिर आ जाएगा ए जो 0.35 है। फिर क्या करना है? हमें पहले जो दो नोड है या पहले जो दो सिंबल है उनको मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करने पे क्या फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, तो 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 होने के बाद हम इसे 0.25 को एक सेपरेट नोड ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये हो गया। अभी चार नोड हो गए, पहले पांच थे। तो ये चार नोड है, इसको फिर से सॉर्ट करेंगे। तो अभी सॉर्ट करने में क्या आएगा? सी पहले आएगा 0.5 0.2, फिर आएगा डी 0.2, फिर आएगा ये जो हमने बनाया न्यू नोड 0.25, इसमें है बी जो कि 0.1 है, और है डैश जो कि 0.15 है, और आ जाएगा ए जो हमारा 0.35। फिर हम क्या करेंगे? फिर से जो पहले दो है उन्हें मर्ज कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0.4 को हम और फिर 0.4 एक न्यू नोड ले लेंगे। तो 0.4 0.25 और 0.35, अब ये तीन नोड है, इनको सॉर्ट करेंगे। तो ये तीनों नोड को सॉर्ट करने के बाद हमारा बन जाएगा 0.25, है ना, और एक बन जाएगा 0.35 जो कि ए है, और एक हो जाएगा 0.4। तो 0.25 में है बी और डैश, और 0.4 में है सी और डी। तो सी और डी हो गया। फिर हम क्या करेंगे? जो ये बन गए तीन नोड, इनमें से फिर से ये दोनों को, ये जो दोनों है इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये दोनों को कंबाइन जब करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करने पे 0.25 प्लस 0.35 0.6, इसे न्यू नोड मान लेंगे 0.6। तो क्या बना हमारा? 0.6 एक न्यू नोड हो गया और 0.4 एक न्यू नोड हो गया। फिर इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो 0.4 पहले आएगा, फिर 0.6 आएगा। तो 0.6 जो है और 0.4 जो है, उसमें 0.4 में तो सी और डी है, 0.6 में क्या है? 0.6 में है 0.25। और हाँ, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड जो भी हम जब मर्ज करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हम छोटा वाला नंबर लेंगे। जैसे बी और डैश था, तो अभी लेफ्ट साइड, तो ये न्यू नोट जब बना 0.25, तो इसके जो 0.25 के लेफ्ट साइड है वो हमेशा छोटा नंबर मतलब बी रहेगा, क्योंकि 0.1 है, और फिर उससे बड़ा मतलब 0.15। तो जो 0.4 था उसमें आ गया सी और डी, और 0.6 में आ गया 0.25 और 0.35। ठीक है, फिर जो ये 0.4 और 0.6 जो है उसमें 0.25 में और है बी है और डैश। ठीक है, फिर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। इन दोनों को एक कंबाइन करके एक नया नोड बना लेंगे जो कि 1 हो जाएगा। 0.4 प्लस 0.6 1। तो ये हमारा एक ट्री बन गया। ये जो हमारा ट्री बन गया, यही हमारा हॉफमैन ट्री है। ये हमारा हॉफमैन ट्री। अब इसमें ट्री में जो ये बना, यही है वो ट्री। तो ए ट्री में
हमें हमेशा हमारे लेफ्ट साइड, लेफ्ट में 0 डालना है और राइट में 1 डालना है। मतलब जो भी ब्रांचेस है नोड के, उसके लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड हमेशा 0 डालना है और राइट साइड हमेशा 1 डालना है। तो जैसे ये नोड का लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, फिर ये नोड के लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, फिर इसके लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जैसे मुझे किसी का भी फाइंड करना है, जैसे ए का मुझे कोड फाइंड करना है, तो मैं क्या क्या जाऊँगा यहाँ से, ये इसका कोड हो गया, मतलब इसका कोड क्या हो गया, 1 1 हो गया। फिर अगर मुझे बी का कोड ढूंढना है, अभी बी का कोड ढूंढना है, तो बी का कोड क्या होगा, बी का कोड होगा यहाँ से। तो बी का कोड क्या हो गया, 1 0 0। तो बी का कोड हो गया 1 0 0। वैसे ही सी, डी और डैश का भी कोड निकाल लेंगे। तो सी का कोड हो गया 0 0 0, और डी का कोड हो गया 0 1, फिर डैश का कोड हो गया 1 0 1। ठीक है, तो रूट्स टू दैट कैरेक्टर ऐसा जाना है, जो सिंबल है वहां तक जाना है रूट से। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डिफाइन की। स्ट्रक्चर में पहले हमने जो डेटा ले लिए कैरेक्टर टाइप का अनसाइंड, फ्रीक्वेंसी ले लिए, फिर लेफ्ट और राइट दोनों स्ट्रक्चर टाइप की लेफ्ट और राइट ले लिए। तो एक लिंक लिस्ट टाइप बना रहे हैं हम, तो उस हिसाब से डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट या जो जिसमें लेफ्ट और राइट हम दो और स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि क्रिएट नोड नाम का एक फंक्शन बनाया। अब क्रिएट नोड नाम के फंक्शन में हमने नोड डिफाइन किया, एक नोड, न्यू नोड ऐसा डिफाइन किया। जो नोड है हमारा वो भी स्ट्रक्चर टाइप का। फिर उसमें जो भी डेटा आएगा उसको, डेटा को नोड के डेटा से चेंज, मतलब उसमें नोड का डेटा में डेटा डाल दिया। फ्रीक्वेंसी जो आएगी फंक्शन में उसे नोड की फ्रीक्वेंसी में डाल दिया जो, और लेफ्ट और राइट को नल नल शो कर दिया। फिर हमने वो नोड को रिटर्न कर दिया। अब ये हम यहाँ पे हॉफमैन ट्री बना रहे हैं। तो हॉफमैन ट्री कैसे बना रहे हैं, हम एक नोड्स नाम का एक एरे ले रहे हैं, नोड्स नाम का एक एरे ले रहे हैं, जो कि हॉफमैन जो नोड हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइप का है। तो वो हमने डिफाइन कर दिया नोड्स टाइप का। ठीक है, तो फिर हमने आई से लेके साइज तक डेटा और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, जो हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो हमें डेटा और फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सपोज सिम्बॉल्स डेटा है और फ्रीक्वेंसी हमारा नंबर है, तो ये जो दिया रहेगा इसको ही हमने एक एक बार लेते गए यहाँ पे क्रिएट नोड में डालते गए, और क्रिएट नोड से जो नोड्स जो एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट उसका डेटा 1 और फ्रीक्वेंसी 1 से भर दिए। फिर जो नोड्स का सेकंड होगा उसको उसके सेकंड सेकंड से भर देंगे। तो ऐसे करके हमारा जो नोड्स नाम का जो एरे है उसमें नोड्स, अलग अलग नोड्स आ जाएगी जिसमें डेटा और फ्रीक्वेंसी हो। फिर हम क्या करेंगे, ये सॉर्टिंग है, ये हमारा बबल सॉर्ट। तो ये यहाँ पे बबल सॉर्ट यूज़ किया हमने, और हम साइज को जब तक ये ग्रेटर देन 1 है तब तक ये इटरेट करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा जो मर्ज करने के बाद बनता था उसमें कुछ सिंबल नहीं रहता था ना, उसमें सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे थे। जैसे 0.4 है और 0.6 है। अब 0.4 कहाँ से आया था, 0.2 से आया था, 0.2 से आया था। अब तो 0.2 सी और डी थे, इनमें सिंबल था, इस पर सिंबल नहीं है, तो इसके सिंबल सपोज डॉलर हम ले लेंगे। तो ये डॉलर हमने ले लिया, और फ्रीक्वेंसी जीरो नोट की और पहले नोट की। मतलब जो सॉर्ट करने के बाद हम क्या करते थे, पहले दो को ही लेते थे, सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, जो इंडेक्सिंग होंगी वो ऐसी होगी कुछ डॉट डॉट डॉट। तो ये जो इंडेक्सिंग के पहले दो है, जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते थे हम। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया और क्रिएट नोड में फिर से पास कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो उसका लेफ्ट है, तो मैंने बताया था लेफ्ट में हमेशा छोटा, मतलब सॉर्ट करने के बाद जो जीरोथ इंडेक्स है वो लेफ्ट में, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इस साइड। तो वही यहाँ पे भी किया हमने, नोड के, न्यू नोड के लेफ्ट में ये डाल दिया,
और नोड के राइट में जो फर्स्ट है वो डाल दिया। फिर क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया। क्यों, क्या क्या हो रहा था, मैंने यहाँ पे ही बताया था कि पहले हमारे पास 5 नोड्स थे, जब मर्ज करने के बाद हमारे 4 नोड हो गए, मतलब एक कम हो गया, तो हमें इंडेक्स को भी शिफ्ट करना होगा। तो ये शिफ्टिंग टाइप ही है, शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग ही है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे। फिर हम साइज को डिक्रीज करते जा रहे हैं, हमें बार बार यही करना है, साइज को डिक्रीज करना है। फिर से सॉर्ट करेंगे, मर्ज होने के बाद जो आया, फिर से सामने के दो को मर्ज करेंगे, ऐसा करते जाएंगे बार 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 बार। ठीक है, फिर लास्ट में हम एक रूट नोड मिल जाएगा। रूट नोड मतलब जब 0.4 और 0.6 को ऐड करके जो फन बना था, ये हमारा रूट नोड है। तो ये रूट नोड सबसे कनेक्टेड है। अभी ये एक रूट नोड मिल गया तो सबसे मिल, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो रूट नोड को रिटर्न कर देंगे और हमारा जो नोड एरे बनाया था उसको फ्री कर देंगे। ये प्रिंट करने वाला है, मतलब जो हम ब्रांच के लेफ्ट साइड में 0 डाल रहे थे और राइट साइड में 1 डाल रहे थे, वही ये प्रिंट करने के लिए, प्रिंट ट्री, जो हॉफमैन ट्री प्रिंट करने वाले थे, वही है उसका कोड है। बाकी तो हॉफमैन कोड सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।